अगर कुरान मुक़द्दस के एक जबर और ज़ैर पर शक करोगे तो ओ मुसलमानों मुनकिर बन जाओगे, तो अलगर्ज काफिर और ईमान से खारिज हो जाओगे। हाँ, अगर कुरान को मानते हो तो कुरान के अलिफ को तुम्हें कबूल करना पड़ेगा। अगर कुरान से इश्क करते हो तो अलिफ लाम के लाम को मानना पड़ेगा। अगर कुरान से इश्क करते हो तो ओ मुसलमानों तुम्हें अलिफ लाम के मीम से भी मोहब्बत करना पड़ेगी। जिसका वोट, जिसका कोड, जिसका नंबर अलिफ लाम मीम हो जाए, हाँ मुसलमानों वो सच्ची किताब है। इसी किताब से वाबस्ता हो जाओ तो रब्बे काबा की कसम बुलंद हो जाओगे। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरआनिल मजीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक आयत कुरान की तिलावत करना, एक आयत कुरान की तिलावत करना, जान पर खेल कर इजहार सदाकत करना। बंथर वालों ने बताया बज़ुबाने जुरअत, बंथल वालों ने बताया बज़ुबाने जुरअत, जिंदगी क्या है तमन्नाए शहादत करना। उसने जो लफ्ज सरे सीने सहरा लिखा, उसने जो लफ्ज सरे सीने सहरा लिखा, मिट सकेगा न हवाओं से कुछ ऐसा लिखा। उसने ईमान से चमकती हुई पेशानी पर, उसने ईमान से चमकती हुई पेशानी पर खून से सहाबा का कसीदा लिखा। मेरे वाजिबुल एहतराम और बुजुर्गान दीन और पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हम सबको इंसान में से एक ईमान वाला चुना। ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन, हादिये सुबुल, हादिये बरहक, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। मैंने कुरान मुक़द्दस के बाद कुरान मुक़द्दस की एक छोटी सी आयत पढ़ी। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीन। कुरान की ये आयत तमाम इंसानों के हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान मुक़द्दस को नाजिल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मदरसा अरबिया
दारुल उलूम कमालिया सरजमीन बनतल शाहपुर के आज के इजलास में ये आज बमौका दस्तारबंदी भी है, जिसको ख़त्म कुरान कहा जाता है। और मेरा जी चाहता है कि मैं इस कुरान मुक़द्दस जो एक समंदर है, मैं एक समंदर में गोता लगा करके और उस समंदर से मैं एक मोती चुनूं और उन मोतियों को चुन करके मैं आपकी गोद में ला करके डाल दूं, क्योंकि ये आज का मौका ख़त्म कुरान का मौका है। और इसके दो उन्वान है, कुरान और एक साहिबे कुरान। अगर मैं ये कहूं कि कुरान और साहिबे कुरान दोनों एक हैं, तो इसमें कोई कलाम नहीं, क्योंकि कुरान भी वही है और साहिबे कुरान भी वही है। फर्क क्या है? फर्क ये है, कुरान अगर इल्म है तो नबी आखिरुज़्ज़मा अमल है। अगर कुरान मुसलमानों, अगर यही कुरान मुक़द्दस, कुरान अगर मतन है तो नबी तशरीह है। कुरान अगर ओ लोगों अगर तफसील है तो हम, अगर कुरान इजमाल है तो नबी तफसील है। कुरान किताब की शक्ल में अल्लाह का कलाम है और नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते फिरते अल्लाह का कलाम है। हाँ हाँ, कुरान अगर इजमाल है, कुरान अगर लाजवाब किताब है, जिस नबी पर कुरान नाजिल हुआ वो नबी भी लाजवाब है। ओ लोगों, कुरान बेमिसाल किताब है। जिस नबी पर कुरान नाजिल किया गया वो नबी भी बेमिसाल है। और क्यों ना आगे बढ़ करके कहो किताब लाजवाब किताब है, क्यों ना, क्योंकि जिस पैगंबर पर कुरान नाजिल किया गया वो पैगंबर भी लाजवाब है। हाँ हाँ, कुरान अगर कोई पढ़ करके थकता नहीं है तो इसी तरह नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देख करके कोई थकता नहीं। कुरान एक लाजवाब किताब है। जो भी कुरान से वाबस्ता हुआ तो कुरान ने उसको बुलंद मकाम अता कर दिया। कुरान एक ऐसी किताब है जिसका वर्ड और नंबर कोड भी हो तो वो कुरान सच्ची किताब होती है। ज़ालिकल किताबु ला रैबा, ये ला रैब किताब है, इसमें कोई शक नहीं। जिसका वर्ड और जिसका कोड मालूम हो जाए, अलिफ से अलिफ लाम मीम, अलिफ से अल्लाह, अल्लाह कह रहा है मैं कुरान को भेज रहा हूँ, और लाम से जिब्रील अमी है, जिब्रील कह रहे मैं ला रहा हूँ। मीम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ, जिसका कोड नंबर अलिफ हो जाए, जिसका कोड नंबर अल्लाह हो जाए, जिसका लाने वाला जिब्रील हो जाए, जिस पर नाजिल हो उस नाजिल करने वाले पर जो जिस पर कुरान नाजिल किया गया वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और लोगों, अल्लाह एक है और जिब्रील अमी लाने वाले हैं। मोहम्मद पर नाजिल हुआ, जिसका कोड अल्लाह हो जाए, जिसका नंबर जिब्रील अमी हो जाए, जिसका नंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाए। रब्बे काबा की कसम, अगर अलीफ पर शक करोगे, लाम पर शक करोगे, मीम पर शक करोगे तो तहरिया बन जाओगे। अगर कुरान मुक़द्दस के एक जबर और ज़ैर पर शक करोगे तो ओ मुसलमानों मुनकिर बन जाओगे, तो अलगर्ज काफिर और ईमान से खारिज हो जाओगे। हाँ हाँ, अगर कुरान को मानते हो तो कुरान के अलिफ को तुम्हें कबूल
कबूल करना पड़ेगा। अगर कुरान से इश्क करते हो तो अलिफ लाम के लाम को मानना पड़ेगा। अगर कुरान से इश्क करते हो तो ओ मुसलमानों, तुम्हें अलिफ लाम के मीम से भी मोहब्बत करना पड़ेगी। जिसका वोट, जिसका कोड, जिसका नंबर अलिफ लाम मीम हो जाए, हाँ हाँ मुसलमानों, वो सच्ची किताब है। इसी किताब से वाबस्ता हो जाओ तो रब्बे काबा की कसम बुलंद हो जाओगे। कुरान से वाबस्ता हो जाओ, रब्बे काबा की कसम बुलंद मकाम पर पहुंच जाओगे। जिसको कुरान चीख चीख करके कह रहा है, इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन। इसी कुरान से अबू बकर अगर इसी कुरान का आशिक हुआ तो सिद्दीक का खिताब मिल गया है। कुरान से वाबस्ता सैयदना उमर हुए तो उमर से फारूक आज़म का खिताब मिल गया है। कुरान वो सच्ची किताब है। अली कुरान का आशिक बना, रब्बे काबा की कसम अली से मुर्तज़ा बन गया है। कुरान का जो आशिक बना, आओ देखो हजरत उस्मान नबी के आशिक दीवाने बने तो उस्मान गनी का खिताब मिल गया। कुरान यही चीख चीख करके कह रहा है, हम हिदायत के लिए उतरे हैं, तुम हमसे वाबस्ता हो जाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। कुरान चैलेंज करता, कोई भी मुकाबला नहीं कर सकेगा। एक वाकिया पेश करता हूँ, सुनते चले, और ख़ासकर हमारे ये नौजवान बैठे सुने। इस कुरान का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। दिल्ली की चौक के अंदर एक इज्तिमा लगा, एक पादरी आया, चीखने और चिल्लाने लगा, हाथ में एक किताब बाइबल लिए हुए है जिसका नाम इंजील है, और आकर के दिल्ली की चौक में आग तैयार करता है। ऐसी आग को तैयार किया कि आग के शोले आसमान से बात करें। ऐसी आग को तैयार किया कि अगर परिंदा गुजरे तो जल करके राख हो जाए। वो पादरी आवाज लगाता है, जिसके हाथ में बाइबल है, जिसके हाथ में इंजील किताब है, और यूं आवाज लगाते कि ओ मुसलमानों, तुम अपनी किताब कुरान को सच्चा कहते हो, तुम अपनी कुरान को लाओ। मैं अपनी किताब बाइबल को इस आग के अंदर डालता हूँ, जिसकी आग के अंदर किताब जल जाएगी वो झूठी किताब होगी। चीख चीख करके मुसलमानों को ऐलान कर रहा है, चैलेंज दे रहा है। एक नौजवान दौड़ता हुआ और लोगों हजरत मौलाना शाह अब्दुल अजीज अलर्रहमा के पास पहुंचता है और यूं कहता है, हजरत मुसलमानों की तो नाक कट गई है, मुसलमानों की तो नाक कट गई है, मुसलमानों की तो नाक कट गई है। हजरत वाला कुतुब खाने के अंदर किताब का मुताला कर रहे थे, हजरत ने किताब को बंद कर दिया। कहा नौजवान क्या कहता है, कहा एक चौक के अंदर पादरी ऐलान कर रहा है और यूं कह रहा है, हाथ में अपनी किताब को पकड़े है और यूं आवाज दे रहा है, मुसलमानों कहाँ हो तुम, अपनी सच्ची किताब लाओ। अगर जिसकी सच्ची किताब होगी वो नहीं जल सकती है, जिसकी झूठी किताब होगी वो जल जल के राख हो जाएगी। हजरत मौलाना शाह अब्दुल अजीज अलर्रहमा और लोगों किताब को बंद करके खड़े हो जाते हैं। वो नौजवान कहता है, हजरत जी किताब तो साथ ले लीजिए। हजरत मौलाना शाह अब्दुल अजीज अलर्रहमा बोल उठते हैं, कहते हैं कि बगैर किताब के बात बन जाएगी। हजरत वाला चौक में पहुंचे और चौक में पादरी से पूछा क्या कहता है। अब पादरी कहता है, हाँ मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी किताब कुरान को लाए, जिसको सच्ची किताब कहते हैं। मैं अपनी किताब को, इस किताब को मैं आग में डालता हूँ, आप अपनी किताब को आग में डालिए। रब्बे काबा की कसम मौलाना शाह अब्दुल अजीज अलर्रहमा कहते हैं, कोई मैं शिया थोड़ू ना हूँ, मैं अपने हाथ से कुरान को आग में डाल दूं। अरे मैं फैसला यूं करता हूँ। मौलाना शाह अब्दुल अजीज अलर्रहमा बोल उठे और कहा कि बात बन जाएगी। जिस किताब का तू आशिक है, जिस किताब का तू दीवाना है, उस किताब को तू अपने सीने से लगा ले। मैं जिस किताब का कुरान का आशिक हूँ, मैं जिस कुरान को सच्ची किताब कहता हूँ, मैं नहीं बल्कि जिसको कुरान कह रहा है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब, वो मैं अपनी उस ला रैब किताब को सीने
सीने से लगाता हूँ, चल मैं भी आग के अंदर कूदता हूँ, तू भी आग के अंदर छलांग लगा दे। जिसकी सच्ची किताब होगी वो उसको बचा लेगी। अब वो पादरी, वो पंडित इधर उधर बगले झांकता है, भागने की कोशिश कर रहा है, मजमा पकड़ लेता है, मजमा पूछता है ओ पादरी अब कहाँ जा रहा है? अब सुनो वो पादरी क्या कहता है, कहता है मैंने किताब के ऊपर अपनी बाइबल पर मसाला लगा रखा था, मगर मैंने अपने जिस्म पर कोई मसाला नहीं लगाया, मैं तो जल करके राख हो जाऊंगा। कुरान हकीकत में सच्ची किताब है। आज मुसलमानों हम बस और जिल्लत की निगाहों से क्यों देखे जा रहे हैं? आज हमने कुरान मुकद्दस को बसे पुष्ट डाल दिया है। कुरान से वाबस्ता हो जाओ, जिसको कुरान कहता है इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन। कुरान पुकार पुकार करके कहता है तुम हमसे मोहब्बत करो, हम तुम्हें बुलंद मकाम अता फरमा देंगे। कुरान वो किताब है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान से वाबस्ता हुए तो कुरान ने आपको बुलंद मकाम अता कर दिया। मक्के मुकर्रमा की पहाड़ी पर सैयदना उमर फारूक वक्त के अमीरुल मोमिनीन हैं। हजरत सैयदना उमर फारूक पहाड़ी पर चढ़ रहे, आपके साथ लश्कर है, फौज है। जब हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक पहाड़ के रास्ते में बीच में पहुंचे, ना तो कोई साया बल्कि चिलचिलाती हुई धूप है। हजरत उमर फारूक बीच रास्ते में, पहाड़ के बीच रास्ते में खड़े होकर के वादी की तरफ देख रहे हैं। लश्कर आपके साथ में, फौज आपके साथ में है। सहाबा बोल उठे, कहा अमीरुल मोमिनीन क्या देख रहे हो? वादी की तरफ बड़े गौर से देख रहे हो। उमर क्या कहते हैं अपने लश्कर से, अपने फौज से, कहते मैं अपने बचपने को याद कर रहा हूँ। जब मैं बचपन में अपने इस वादी को देख रहा, जब उमर को ऊंट चराना नहीं आते थे, उमर बचपने में इसी वादी में, मक्के मुकर्रमा की पहाड़ की वादी में उमर जब जानवर चराने आता था तो ऊंट हमारे भूखे वापस जाते थे, तो मेरा बाप खत्ताब कहता था उमर तुझे ऊंट भी चराना नहीं आते तो आगे चल करके क्या जिंदगी गुजारेगा, क्या तेरी जिंदगी कामयाब होगी। मगर ओ सहाबाओं, मैं आज अल्लाह के ऊपर और अपने उस पर रश कर रहा हूँ कि अल्लाह ने इस्लाम के खातिर और कुरान मुकद्दस के खातिर आज वक्त का अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक बना दिया है। कुरान से वाबस्ता उमर हुआ तो ओ लोगों फारूक आज़म का खिताब मिल गया है। कुरान से वाबस्ता हो जाओ, रब्बे काबा की कसम, रब्बे काबा की कसम, कामयाब हो जाओगे। और बंथर के गयूर नौजवानों और बुजुर्गाने दीन, खुद भी कुरान से मोहब्बत करो, अपने बच्चों को भी कुरान की तालीम दो। कुरान से मोहब्बत करोगे तो गोया कुरान आपसे भी मोहब्बत करेगा। एक वाक़िया पेश करता हूँ। वक्त के बहुत बड़े कारी साहब हैं, कुरान से बड़ी मोहब्बत करते हैं, और जो कुरान से मोहब्बत करता है कुरान उससे भी मोहब्बत करता है। कारी इमाम आसिम रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े कारी हैं। मस्जिद के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर एक दिन आप कुरान की तिलावत कर रहे थे तो मुसल्लियान ने, मुक्तदी हजरान ने पूछा इमाम आसिम से कि ये बताओ क्या तुम कौन सी खुशबू लगा करके आए हो, जरा उस खुशबू का नाम तो बता दो। इमाम आसिम कहते मैंने कोई खुशबू नहीं लगा रखी। तो मुसल्लियान पूछते हैं, मुक्तदी हजरात पूछते हैं क्या फिर तुमने इलायची खा रखी है? हजरत कारी इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह कहते मैंने कोई इलायची विलायची नहीं खाई। सारे मुक्तदी, सारे
मुसल्लियान पूछते हैं, बार बार असरार करते हैं, तो उनके असरार उनके पूछने पर हजरत कारी इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह कहते, दरअसल बात यह है, मैं कुरान की तिलावत करता, मैं सोता हूँ तो कुरान की तिलावत करता हूँ, मैं जमीन पर चलता हूँ तब भी कुरान की तिलावत करता हूँ, मुझे वक्त मिलता है कुरान की तिलावत करता हूँ। एक दिन मैं कुरान पढ़ते पढ़ते सो जाता हूँ तो ख्वाब के अंदर पूरी कायनात के सरताजुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा काली कमली वाले आका तशरीफ लाते हैं और मुझसे कहते, ओ आसिम तू कुरान की तिलावत बड़ी मोहब्बत से करता है, कुरान तुझसे मोहब्बत करता है, तू कुरान से मोहब्बत करता। ओ आसिम जिस मुंह से तू कुरान को पढ़ता है वो मुंह अपना मेरे मुंह के पास कर दे, मेरा जी चाहता है कि मैं तेरे उस मुंह को बोसा दे दूं। कारी इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह कहते, जब से आका ने ख्वाब के अंदर मेरे मुंह को बोसा दिया है तो उस दिन से मेरे मुंह से खुशबू आने लगी है। हाँ हाँ, कुरान एक ऐसी किताब, सच्ची किताब है। और मुसलमानों, कुरान से मोहब्बत कर लो तो रब्बे काबा की कसम तुम कामयाब हो जाओगे। यही कुरान आवाज देता है, इन हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन, यानी कुरान आवाज दे रहा है, कुरान कह रहा है तुम हमसे वाबस्ता हो जाओ, हम तुम्हारे लिए, हम तुम्हें बुलंद मकाम पर पहुंचा देंगे। कुरान हकीकत में वो सच्ची किताब है। यही कुरान सहाबा के पास थी और सहाबा असहाबे सुफ़्फ़ा की जमात के पास ये कुरान थी। तो ओ लोगों, दरियाए दजला ने भी रास्ता दिया है, दरियाए दजला ने भी रास्ता दे दिया है। शायर कहता है, दस्त तो दस्त रहे दरिया भी न छोड़े हमने, दस्त तो दस्त रहे दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। मुस्लिम वो कौम है, मगर मुसलमानों कुरान से वाबस्ता तो हो जाओ, कुरान से मोहब्बत तो करने लगो। कुरान से मोहब्बत करोगे तो आसमान से फरिश्ते भी तुमसे मोहब्बत करेंगे, आसमान के फरिश्ते भी तुमसे इश्क करेंगे। एक सहाबी है जो कुरान मुक़द्दस की तिलावत तहज्जुद की नमाज में कर रहे थे। छोटा सा घर था और एक मासूम बच्चा, छोटा सा बच्चा, दूध पीता हुआ बच्चा चारपाई पर लेटा हुआ और पास ही में एक घोड़ा बंधा हुआ था। वो तहज्जुद के अंदर कुरान की तिलावत कर, दिल चाहता था जोर से कुरान पढ़ो। जब वो साहबी जोर से कुरान पढ़ते तो घोड़ा बिदकता, तो उनके दिल के अंदर ये होता कि अगर मैं जोर से पढ़ता रहा तो ऐसा न हो घोड़ा नुकसान पहुंचा दे बच्चे को। फिर धीरे से पढ़ने लगते, पूरी रात यूं ही करते रहे, कभी जोर से कुरान पढ़ रहे, कभी आहिस्ता पढ़ रहे। जब आप तहज्जुद की नमाज से फारिग हुए, जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो वो सहाबी क्या देखते हैं, सितारों की तरह चमकते हुए मेरे सर के ऊपर से आसमान की तरफ जा रहे हैं। जब सुबह हुई वो सहाबी अल्लाह के नबी सरताजुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और कहा, या रसूलल्लाह, मेरे साथ ये वाक़िया पेश आया, मेरा दिल चाहता था कुरान आवाज से पढ़ूं, तो मेरे घर छोटा था, घोड़ा बंधा हुआ था, घोड़ा बिदकता था, मेरे एक छोटा सा बच्चा मासूम सा चरपाई पर सो रहा था। कभी दिल में ये ख्याल आता कि घोड़ा बिदकेगा, कहीं बच्चे को नुकसान न हो जाए, तो मैं कभी आवाज से पढ़ता, कभी आहिस्ता पढ़ता। जब मैंने या रसूलल्लाह दुआ के लिए हाथ उठाए तो मैंने क्या देखा कि चमकते हुए सितारों की तरह मेरी आसमान की तरफ से कुछ मेरे सर के ऊपर से आसमान की तरफ जाते हुए मैंने देखा। तो आका प्यारे रसूलुल्लाह उस सहाबी से यूं इर्श बोलते और यूं कहते हैं कि ये जो आसमान की तरफ सितारों की तरह चमकते हुए जो जा रहे थे ये फरिश्ते थे। अगर तुम जोर आवाज से कुरान पढ़ते रहते तो आज मदीने के लोग अपनी आंखों
से देख लेते, फरिश्तों का नज़ारा अपनी आँखों से कर लेते। कुरान सुनने के लिए उस सहाबी का आसमान से ज़मीन पर फरिश्ते कुरान सुनने के लिए उस सहाबी की तिलावत को आ गए हैं। तो मुसलमानों, हम भी कुरान से वाबस्ता हो जाए, कुरान से सच्ची मोहब्बत करें। मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी, इन्न हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन, कुरान कह रहा है कि हमसे वाबस्ता होगे और हम तुम्हें बुलंद कर देंगे, बुलंद दर्जे अदा कर देंगे। हकीकत में ये कुरान इंसानों की हिदायत के लिए आई है। याद रख लेना, शायर यूँ कहता है, मुसलमानों न घबराओ खुदा की शान बाकी है, मुसलमानों न घबराओ अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।